डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 9.6 ये लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें हमको जनरल सॉल्यूशन बनाना है। क्या करना है? जनरल सॉल्यूशन। अब एक्चुअली में देखो जनरल सॉल्यूशन होता क्या है, y इंटू आई एफ। आई एफ को हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब ये तो समझ में आया कि दो नए चीज़ें देखने को मिल रही हैं, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दूसरा क्यू। अब ये सारी चीज़ें आएंगी कैसे? जैसे क्वेश्चन दिया है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। जब भी जनरल सॉल्यूशन का काम करना होता है तो हमको सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझना होगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, वाई बाई कैंसिल हो गया, तो पी का वैल्यू क्या निकलेगा? 2। क्यू का वैल्यू क्या निकलेगा? साइन एक्स निकलेगा। तो पी और क्यू तो हमको यहाँ से मिल गया, किससे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, जो कि इसका फॉर्म दिया हुआ है। अब हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी। ई लिखें, इंटीग्रेशन का साइन दिए, पी का वैल्यू क्या था? 2। तो 2 तो भाई कांस्टेंट है, आगे हो जाएगा। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स। तो ई टू द पावर 2x ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू भी निकल गया। अब मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी है और क्यूब का भी वैल्यू है। फाइनली हम लोग जनरल सॉल्यूशन पे आए। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y की जगह तो y रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 2x निकाले, q का वैल्यू क्या था? साइन x पुट किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 2x dx प्लस c हुआ। अब इनके बीच तो u इंटू भी का इंटीग्रेशन बनेगा, ठीक है। हम थोड़ा देर के लिए इस हिस्से को इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई, ठीक है। आई यहाँ लिख दिया, यहाँ सी हो गया। ये चीज़ अभी आगे बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, ठीक है। आई डालें, अब इसके बीच इंटीग्रेशन मारे, यू कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ भी माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डेफ्रिशिएशन ऑफ यू, इंटीग्रेशन ऑफ भी, फिर होल का इंटीग्रेशन, लास्ट में कांस्टेंट दिया है ई टू द पावर 2x का, तो ई टू द पावर 2x ही रहेगा। साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, इसलिए माइनस लग गया। फिर यहाँ माइनस है, माइनस दिए, ई टू द पावर 2x का डेफ्रिशिएशन ई टू द पावर 2x, और 2x का डेफ्रिशिएशन 2 हो गया। फिर साइन का माइनस कॉस हो गया, ये वाला इंटीग्रेशन अभी भी चल रहा है, dx प्लस सी, माइनस माइनस प्लस 2 कांस्टेंट था, आगे कर दिए, अभी भी ई टू द पावर x कॉस एक्स आ गया। इनके बीच भी अगेन हमको u इंटू भी बनाना होगा, ई टू द पावर 2x कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन का साइन दिए, डेफ्रिशिएशन ऑफ u, इंटीग्रेशन ऑफ भी, फिर होल का इंटीग्रेशन, ठीक। 2 तो यहीं था, ई टू द पावर 2x को ऐसे ही छोड़ दिए, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स, माइनस है माइनस दिए, ई टू द पावर 2x का डेफ्रिशिएशन ई टू द पावर 2x, 2x का डेफ्रिशिएशन 2, उस 2 को बाहर लिख दिए, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है। अब एक चीज़ को यहाँ ध्यान दो कि हम लोग ई टू द पावर 2x से साइन एक्स, ई टू द पावर 2x से साइन एक्स, इसको क्या बनाए थे? आई बनाए थे। यहाँ पे भी आई लिखाएगा और यहाँ पे भी आई लिखा जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ लिखे, पहले तो माइनस ई टू द पावर 2x कॉस एक्स था, दोनों में 2 कॉमन था, कॉमन ले लिए, ई टू द पावर 2x साइन एक्स माइनस 2i कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ई टू द पावर 2x से साइन एक्स, 2 2 जा 4i हो गया, ये i माइनस इधर जाकर क्या हो गया? प्लस हो गया, तो 5i हो गया, इनको यहीं रहने दिए। इन दोनों में ई टू द पावर 2x क्या हुआ? कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में, क्योंकि इसको तो हम इधर भेज चुके हैं, तो बचेगा क्या? माइनस कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स, ये 5 मल्टीप्लाई इधर गया तो डिवाइड, ये काम कर दिए। अब मेरा मेन इक्वेशन क्या था? ये y इंटू ई टू द पावर 2x इज इक्वल टू आई प्लस सी, y ई टू द पावर 2x क्या था? i प्लस सी, ये i का पूरा वैल्यू था, i का पूरा वैल्यू उतारे प्लस c कर दिए, ई टू द पावर 2x दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो फाइनली y का वैल्यू क्या बना? 1/5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c ई टू द पावर 2x, तो दोनों में वैल्यूएट होगा ना, यहाँ आंसर छोड़ दिए। यानी जनरल इक्वेशन में भी हमको y का ही वैल्यू हमको निकालना है, लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर के रूल से। फिर यहाँ सेकेंड क्वेश्चन देखो, dy बाई डी एक्स प्लस 3y ई टू द पावर माइनस 2x है।
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वाई बाई कैंसिल, पी का वैल्यू हो गया 3, क्यू का वैल्यू हो गया ई टू द पावर माइनस 2x। फिर हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर निकालना होगा, तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स पी की जगह क्या लिखे 3 तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ओनली x बनेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर हो गया, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर 3x आया था, यहाँ भी चढ़ा दिए, q का वैल्यू ई टू द पावर माइनस 2x, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ई टू द पावर 3x, बेस से सेम है, पावर ऐड होगा तो माइनस 2x प्लस 3x, खाली क्या बनेगा ई टू द पावर x। अब ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन तो ओनली ई टू द पावर x ही होता है, प्लस सी हो गया। अब ये वाला मल्टीप्लाई इधर जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा, तो ई टू द पावर 3x यहाँ भी डिवाइड में जाएगा और यहाँ भी डिवाइड में जाएगा, तो कुछ ऐसे बनेगा ई टू द पावर x बाई ई टू द पावर 3x प्लस सी बाई ई टू द पावर 3x, यही ना बनेगा। इसमें तो बेस सेम है, तो पावर क्या होगा माइनस, तो x माइनस 3x, इसको ऊपर कर दे तो c ई टू द पावर माइनस 3x बनेगा, इसको माइनस करेंगे तो ई टू द पावर माइनस 2x हो गया, c इंटू ई टू द पावर माइनस 3x, ये मेरा बन गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स वाई टेन एक्स, एक्स का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री। फिर लीनियर इक्वेशन मारे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई एक्स, वाई बाई कैंसिल, इस बार पी क्या हो गया सेक एक्स हो गया, क्यू की जगह क्या हो गया टेन एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर पी इंटीग्रेशन ऑफ पी, फिर पी की जगह इस बार कितना बैठेगा सेक एक्स। अब सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक, एक चीज और एक नया फॉर्मूला समझना है, ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है, ई टू द पावर लॉग अगर रहेगा तो ई और लॉग कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये वैल्यू बनता है। जैसे अगर मान लो कोई पूछ लेगा ना ई टू द पावर अगर लॉग एक्स लिखा है तो इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या होगा, तो उसी तरह ई और लॉग हट गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना सेक एक्स प्लस टेन एक्स बना। फिर जनरल सॉल्यूशन पे आए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी हो गया, y लिखे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को चढ़ा दिए, q मेरा टेन एक्स था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को चढ़ा दिया डी एक्स प्लस सी, टेन एक्स में सेक एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे टेन एक्स सेक एक्स हो जाएगा, टेन एक्स में टेन एक्स को करेंगे टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अलग अलग सेपरेट बांट दिए। टेन स्क्वायर को तो कोई इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो टेन स्क्वायर का ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर माइनस 1, तो फिर एक सेक स्क्वायर बना एक 1 बना। अब टेन एक्स का सेक एक्स का इंटीग्रेशन हो गया सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया टेन एक्स, ठीक है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो गया एक्स, लास्ट में बच गया सी, यानी वाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स हो गया। अब यहाँ वाई को रहने दो नीचे, वाई यहीं छोड़ दो, सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स हो गया, वाई का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अलग करेंगे तो कट भी जाएगा, हाँ अलग अलग करेंगे तो कट भी जाएगा, यहाँ छोड़ भी सकते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है एक्स लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टू बाई एक्स लॉग एक्स। ठीक है, अभी देखो हमको खाली डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बोलता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो डी वाई बाई डी एक्स का साथ तो कुछ नहीं रहना चाहिए साथ में, लेकिन यहाँ क्या दिखाई दे रहा है एक्स लॉग एक्स। अब इसको हटाएं कैसे, तो डिफरेंशिएट दोनों तरफ एक्स लॉग एक्स से हम लोग डिवाइडे मार दे रहे हैं, पूरा को पूरा ये कट गया, तो खाली मेरा डी वाई बाई डी एक्स यहाँ बच गया, यहाँ वाई बाई एक्स लॉग एक्स बन गया, यहाँ पर भी लॉग लॉग कट गया, 2/x स्क्वायर बच गया। अब हम लोग लीनियर इक्वेशन मारते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वाई बाई कट गया तो पी के जगह क्या बचा 1/x log x बचा, क्यू के जगह 2/x स्क्वायर बचा। ठीक, आगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी, अब पी के जगह क्या है 1/x log x। अब एक से ज़्यादा आइटम आ गया, तो इस पार्ट को थोड़ा डिफरेंशियल मेथड से निकालते हैं। log x को बना दिए u, log x का क्या होता है 1/x dx du। ठीक है, अब यही वैल्यू को हमको यहाँ पर इसमें पुट कर देना है। देखो e लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है 1/u, ठीक है, 1/x dx क्या होगा डायरेक्ट du होगा, तो 1/u का इंटीग्रेशन क्या होता है log u। अभी हम थोड़ा देर पहले बोले थे e और log क्या होगा कैंसिल हो जाएगा,
खाली क्या बचेगा u, और u किसको बनाए थे, log x को। तो खाली log x बना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर आ गया जनरल सॉल्यूशन पे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटर फैक्टर dx प्लस c। y लिखे log x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x, q q 2/x स्क्वायर, फिर log x, फिर dx। ये 2 तो कांस्टेंट आगे कर लिए, ये पावर 2 ऊपर आएगा तो माइनस में हो गया, इनके बीच u इंटू भी का इंटीग्रेशन लगेगा। हाँ। तो अब देखो u इंटू भी का जब इंटीग्रेशन सजाओगे ना, और अगर log है तो log को हमेशा u मानना। क्यों? क्योंकि log का इंटीग्रेशन नहीं होता, log का डेप्रिसिएशन होता है। ये बात हमको याद रखना है। तो log को बना दिए u के जगह सोचो कि log है, और v के जगह x का पावर -2 है। u कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डेप्रिसिएशन ऑफ u, इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, लास्ट में c होगा। अब x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर n -1 वाला फॉर्मूला डाल के हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अभी भी देखो, इसको काटोगे, माइनस माइनस तो पहले प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, फिर ऊपर करोगे तो पावर -2 होगा, फिर इस पे x का पावर n का इंटीग्रेशन बनाओगे तो ये आएगा, प्लस माइनस माइनस, x का पावर -1 है, प्लस बनाने के लिए x कहाँ गया, नीचे, प्लस c हो गया, यहाँ तक पहुँच गया। इधर में मेरा क्या बचा हुआ था, y log x बचा हुआ था। अब या तो यहाँ छोड़ दो, या फिर log को इधर डिवाइड में डाल दो, बन जाएगी। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, 1 + x² dy प्लस 2xy dx इज इक्वल टू cot x dx। अब देखो dy/dx तो पहले सेट ही नहीं हो रहा है, तो हमको लीनियर इंटीग्रेटिंग फॉर्म में लाना होगा। हम क्या किए, इन दोनों के पास dx था, इनको एक तरफ कर दिए, ये इधर प्लस, इधर गया तो माइनस, इधर dy को छोड़ दिए, इनमें से dx कॉमन हो गया, dy dx हो गया। ठीक है, ये बचा हुआ है, ये एक तरफ मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसको भेजने का एक ही तरीका है, हम क्या बोले थे कि dy/dx अकेला होना चाहिए, अगर साथ में कुछ है तो पूरा इक्वेशन को डिवाइड मार दो। तो डिवाइड बोथ साइड 1 + x², सब में बैठा दिए, कट गया, खाली dy/dx आ गया यहाँ पे, यहाँ 2x/1 + x² आ गया, यहाँ cot x/1 + x² हो गया। लीनियर इक्वेशन के हिसाब से ये py को रिप्रेजेंट करता है, ये q को रिप्रेजेंट करता है। y कट गया तो p का वैल्यू क्या बचा, 2x/1 + x², और q का वैल्यू क्या बचा, cot x/1 + x²। अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻, इंटीग्रेटिंग px, p के जगह ये वैल्यू को चढ़ा दिया। अब फिर थोड़ा हमको ये फ्रैक्शन आ गया, इस पार्ट को बनाते हैं u, और डेप्रिसिएशन अप्लाई करते हैं। 1 का डेप्रिसिएशन 0, x² का डेप्रिसिएशन 2x, खाली x का डेप्रिसिएशन dx, यहाँ du। ठीक है, एक चीज़ देखो, 2x dx आ गया, 2x dx, तो e लिखे, 2x dx के जगह du चढ़ा दिया। ठीक है, ये 2x dx है पूरा, तो 2x dx क्या आया था, du लिख दिए ऊपर में, u तो नीचे था इसलिए u नीचे आ गया, फिर 1/u log u आ गया, e के हिसाब से log कट गया, तो बचा खाली क्या, u का वैल्यू क्या था, 1 + x²। फिर जनरल इक्वेशन पे आ गए, y × if इज इक्वल टू q × if dx प्लस c। y लिखे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 + x² था, q का वैल्यू क्या था, cot x/1 + x², if का वैल्यू क्या था, 1 + x² dx प्लस c। 1 + x² दोनों में कट गया, बचा सिर्फ cot x का इंटीग्रेशन। cot x का इंटीग्रेशन होता है log mod sin x, ठीक है, प्लस c, खाली y चाहिए ना, ये मल्टीप्लाई इधर गया तो फिर y का वैल्यू निकल गया। एक और क्वेश्चन है, x + 3y² dy/dx इज इक्वल टू y ग्रेटर देन 0। इसमें थोड़ा एक चीज़ को पे थोड़ा ध्यान देना है हमको, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ये dy/dx है, इसको अगर हम डिवाइड अगर मान लो कि कर भी दे, जैसे कि dy/dx हम बोले कि अकेला रहेगा, तो x + 3y² से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, चलो ठीक है, लेकिन q का वैल्यू मिलेगा कहीं, q के लिए तो कुछ है नहीं, दो ही पार्ट है, तो हमको थोड़ा इसको रीएडजस्ट करना होगा। dy/dx को इधर भेजेंगे तो dx/dy हो जाएगा, ठीक है। ये रहा, इस y से दोनों को डिवाइड कर दे रहा अलग अलग, ये x/y बचा, y कटा, 3y बचा,
ये भी अब इसको थोड़ा सेट करते हैं, dx dy, ठीक है, x बाई वाई, 3y इधर प्लस एंड इसको इधर भेजे ना, ये फॉर्म हो गया। अभी तक हम dy बाई dx कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है dx बाई, तब यहाँ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, dx बाई dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। पहले मेरा अगर dy बाई dx होता तो py बनता था, ठीक है। अब देखो x x तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या p के लिए 1 बाई वाई माइनस साइन में बचा, और q की जगह मेरा क्या आ गया, क्यू की जगह पर 3y 3y आ गया। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर डाले p dx का, कैंसिल कैसे हो वहाँ पे से? क्या बोलो, यहाँ पर इस बार px है ना, तो px इज इक्वल टू क्या हो रहा है, माइनस एक्स बाई वाई, तो एक्स एक्स कट गया, तो p इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 1 बाई वाई बचेगा। फिर p dx किए, p की जगह क्या है, माइनस 1 बाई वाई, अब y के साथ तो dy चलेगा, 1 बाई वाई का log y माइनस है, e और log कट गया, तो खाली क्या बचा, 1 बाई, खाली y बचा मेरे पास, ठीक है। फिर जनरल सॉल्यूशन में वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। यहाँ तक हमको एक्स वाई का कोई वैल्यू दिया नहीं था कि हम लोग कांस्टेंट का वैल्यूएशन सजाएं। आगे का जो हमारा 2 क्वेश्चन है, जैसे 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, dy बाई डी एक्स प्लस 2y tan x इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू 0x इज इक्वल टू पाई बाई 3। जनरल सोल्यूशन बनाना है, इसका मतलब हम लोग को इसमें कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। शुरुआत तो वैसा ही होगा, लीनियर इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वाई कट गया तो p का वैल्यू हो गया 2 tan x, क्यू की जगह हो गया साइन एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, p की जगह क्या था 2 tan x, 2 तो कांस्टेंट है, tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, ठीक है। अब देखो ये 2 log के रेस्पेक्ट में यहाँ पावर में चला जाएगा तो sec स्क्वायर बन जाएगा, e और log कैंसिल, तो बचा क्या sec स्क्वायर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। जनरल सॉल्यूशन में आ रहे y इज इक्वल वाई इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, वाई लिखे इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक स्क्वायर एक्स, क्यू का वैल्यू कितना था साइन एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर को 1 बाई कॉस स्क्वायर बोल सकते हैं, कॉस स्क्वायर को कॉस इंटू कॉस करती है, साइन बाई कॉस 10 हो गया, 1 बाई कॉस सेक हो गया। अब बोलोगे इतना आप क्यों किए, साइन और सेक स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है मल्टीप्लाई के केस में, तो इसलिए हम क्या किए, इसमें आ गया सेक इंटू 10 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट सेक होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन सच गया, ये इक्वेशन तो हम ये आंसर यहीं छोड़ देते हैं। अब हमको कांस्टेंट का काम करना है, x इज इक्वल टू पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब हो गया तुम्हारा कितना 60 डिग्री, और y के जगह 0, y के जगह 0, सेक लिखें पाई बाई 3, फिर यहाँ सेक लिखें x के जगह पाई बाई 3 c, सेक पाई बाई 3 किए, अब 0 से तो इसको मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा, सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2, तो 2 हो गया प्लस c, 2 इधर प्लस इधर गया तो c का वैल्यू क्या निकला -2, यानी इक्वेशन 1 में c का वैल्यू खाली अब हमको पुट कर देना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन क्या था, y सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक x प्लस c का वैल्यू आया -2, ये सेक स्क्वायर मल्टीप्लाई इधर गया दोनों में डिवाइड हो जाएगा, सेक स्क्वायर और एगो सेक कटा तो एगो 1 बाई सेक बचेगा, 1 बाई सेक का क्या होगा कॉस, 1 बाई सेक स्क्वायर का क्या होगा कॉस स्क्वायर,